आइए प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 2 के। इसका सलूशन देखेंगे हम। सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा गया है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं लिख पाऊँगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ तो 2 हमारा कॉमन आएगा और यहाँ होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है 1, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि हमें राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसको भी प्रूफ करना है आपको। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या दिखाना है आपको, tan थीटा के बराबर। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड लूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आप ध्यान देंगे तो इसके न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, यानी साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो मिला क्या हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी तरह से मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो इसमें हमें कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, यानी मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो साइन थीटा और cos थीटा मिलके क्या हो गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो हो गया आपका tan थीटा। रिक्वायर्ड आंसर तो आपका आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही लिख दूं। अगर मैं नीचे चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं फिर से इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, नीचे सॉल्व करें अगर तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है 1। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो 2 में से 1 क्या होगा, अगर 2 में से 1 आपका निकलता है तो 1 होगा। इट मीन्स ऊपर भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब हमें जो मिल गया वो क्या मिल गया, tan थीटा, और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। ओके, आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए के। प्यारे बच्चों, इसका सलूशन देखते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अगर हमें इसे लिखना हो तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको विस्तार करेंगे। वो होता क्या है,
ए स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, बी स्क्वायर के जगह क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस ठीक है। इसी तरह से कास ए प्लस सेक ए का स्क्वायर लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसे लिखना हो फिर से तो मैं लिखूँगा साइन ए स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए को अगर मैं एक साथ लिख दूँ तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगी 1, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह मुझे लिखना हो तो मैं लिखूँगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए। चूँकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 होगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं 2 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस कास ए इंटू सेक के जगह क्या होगा 1, यानी ये हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। ध्यान दीजिए 1 और 1 मिलके 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 मिलके क्या हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए। यही हमें राइट हैंड साइड में दिखाना था। ओके, आइए प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आपको प्रूफ करना है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल क्या दिखाना है आपको 2 कोसेक थीटा। हम इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड से हमें क्या मिलेगा साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। प्यारे बच्चों, अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम हो गया, अब इसको डिवाइड करिए तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी फिर से ऊपर मल्टीप्लाई होने पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर लिखना है आपको। चूँकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स आप इसको लिख पाएंगे 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा 1 में, अपान ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया ये, अपान हो गया साइन थीटा। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, नीचे और है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो हो गया 2 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, 1 प्लस कास थीटा से 1 प्लस कास थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, हो गया 2 अपान साइन थीटा
चूँकि आप जानते हैं 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। इट मीन्स आप इसे लिखेंगे 2 कोसेक थीटा। प्यारे बच्चों, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, जिसे प्रूफ करना है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा क्या होगा, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, इसका सलूशन मुझे करना हो अगर, तो मैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया हूँ। आप ध्यान देंगे तो एक फार्मूला आपको याद होगा, a³ प्लस b³ का। इसके कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपके काम आने वाला है वो होगा क्या, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। चूँकि आप जानते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता था, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो हमने इसको बस ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे साइड, क्योंकि मुझे चाहिए तो क्या था, a³ + b³। इस हिसाब से अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो आप ध्यान देंगे तो मैं इसको लिख पाऊँगा sin स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका भी होल क्यूब। प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ a³ + b³ टाइप का, तो मेरा होगा a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका क्या, होल क्यूब माइनस 3ab। a के जगह पे sin स्क्वायर थीटा और b के जगह पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इट मीन्स ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो भी होगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और चूँकि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, इसका मतलब यहाँ 1 लिखें ना लिखें बात एक ही हुआ। और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड।